आप सबको जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरी पत्नी रेचल, मेरी दोनों बेटियों की ओर से आप सबों को, जितने इस समय सुन रहे हैं, आप सबों को इस नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। 2025 में यदि कुछ रह गया है, यदि 2025 में एंगेजमेंट हुई थी तो 2026 में आपकी शादी होने जा रही है। अगर 2025 में आपने प्लॉट लिया तो 2026 में आप उसे बनाने जा रहे हैं। यदि 2025 में कोई शुरुआत नहीं हुई तो 26 में आप प्लॉट भी लेंगे यीशु मसीह के नाम में, और घर भी बनेगा, सगाई भी होगी और शादी भी होगी यीशु मसीह के नाम में, और आप उन्नति करेंगे। हालेलुया। आइए आज के वचन में जाएंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय 24 और 25 में यह लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। परमेश्वर के पवित्र वचन के सुने, समझे, कबूल की जाने और पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जिस वचन को खुदा ने दिया, बीती रात में ठंड में हम लोग बैठे हुए थे, आप लोग सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। प्रभु ने बड़े अच्छे से बातें की कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। कैसे हम आशीष को पाएंगे, कैसे बढ़ेंगे। लोग बड़ा विचार करते हैं, बड़ी प्लानिंग करते हैं कि नए साल में हम क्या करेंगे, खीर बनाएंगे ताकि पहले दिन घर में कुछ मीठा बने तो पूरे साल बनता रहे, है ना। घर में कुछ अच्छी चीज खरीद कर लाएंगे, सोफा लाएंगे, बेड लाएंगे, कुछ नया खरीदेंगे। तो तरीके हैं अपने अपने सबके, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन बताता है प्रति भोर नहीं होती रहती है, उसकी जो करुणा है वो प्रति भोर नहीं होती रहती है। और परमेश्वर के हम आराधना करते हैं गीत गा करके कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। 10 साल पहले जब गाते थे तब भी यही कहते थे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ठीक है ना। और जो 10 साल बाद गा रहे तब भी, अभी गाया तब भी, कल गा रहे तब भी। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हर क्षण को, हर पल को यहोवा ने बनाया। आप कभी भी कुछ खरीद लीजिएगा, कभी भी कुछ खराब है बेच दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात है क्या आप उसके प्रति ईमानदार हैं। मेन बात है कि क्या उसके प्रति ईमानदार है। जैसे कि श्राद्ध के दिन आते हिंदुओं के, तो उन दिनों में मार्केट खाली पड़ी रहती, हिंदू लोग बिल्कुल भी खरीदते नहीं है, बिल्कुल भी। हमको क्या लिखा है हमारे लिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सोचने की जरूरत है उस वचन को लेकर के कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आमीन, है ना। तो तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, हर क्षण वो नहीं होती रहती है। फिर हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें सोचना क्या है, क्या मैं इस वचन के अनुसार, जिस वचन को पढ़ा कि घास सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। आमीन। 2025 साल पहले भी ये ताजा था, स्थिर था, 2025 बाद भी, और आज 26 में जब हम हैं तो 26 में भी ये स्थिर है। ये था और है और रहेगा। इंसान आते हैं जाते हैं, उनसे कोई बात नहीं है। कुछ समय से पहले जाते हैं, कुछ अपनी आयु को पूरा करके जाते हैं। कुछ लोगों को सुनते हैं, अरे यार उस भाई को देखना 110 साल का होकर के मरा, अरे भाई वो तो 90 साल का होकर के मरी थी। पर कई बार आप उनके जीवन को देखिएगा कि बहुत लंबे समय तक तो वो बीमार पड़े रहे, पैरालाइज हो गया था, चारपाई पे ही पड़े रहे, वो भी दुखी, परिवार के भी दुखी। कई बार वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु इस इच्छे तो अच्छा इनको उठाई ले, है ना। कई बार ऐसा होता ना। लेकिन जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं कि घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, कई बार लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे कि माइकल जैक्सन के विषय में अगर आपने सुना है तो माइकल जैक्सन
दुनिया का नंबर 1 डांसर था, वो 150 साल जीना चाहता था और 150 साल जीने की इच्छा में उसने क्या करता, 15 डॉक्टर उसके साथ रहते थे और उसका खाना भी लेबोरेटरी से चेक होकर टेस्ट किया जाता था, तब आता था, वो खाता था और ऑक्सीजन चैम्बर में सोया करता था कि मैं लंबी आयु में 150 साल तक जीना चाहता हूं। लेकिन वो 50 साल की उम्र में ही दुनिया को छोड़ करके चला गया, जबकि क्रिश्चियन था, वचन था उसके पास। लेकिन वचन क्या बता रहा है? वचन कह रहा है कि मानने वालों के लिए है ये। डॉक्टर के घर में पैदा होने से आप डॉक्टर नहीं हो जाते हैं। डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर की बेटी हो सकते हो। क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने से आप ये तो हो सकते हो कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में हूं, मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन आप क्रिश्चियन हैं या नहीं है ये इस पर डिपेंड करता है। क्या आप इसे पढ़ते हैं यहोशू की तरह, क्या मनन करते हैं, क्या वाक्य इसके अनुसार चलते हैं, तब आप कहेंगे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। नहीं तो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, क्रिश्चियन होने के बाद भी उसको इस बात का नहीं पता था कि निर्गमन की पुस्तक 23:25 में परमेश्वर ने लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। आप देखिएगा वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। उसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके ला रहा था तो वो वहां जंगल में थे। अब जंगल में कहाँ चूल्हा है, कहाँ नमक है, कहाँ मिर्च है, कहाँ से लेकर के आएंगे? ये सब तो था ही नहीं। अन्न और जल पर जो भी तेरा अन्न है, सूखी रोटी है, मिर्च से खाया, प्याज से खा रहे हैं, रूखी खा रहे हैं, और जो जल है उस पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। लंबी आयु लंबी उम्र की सोच रहा था जीने की, 150 साल जीने की सोच रहा था, लेकिन कितने 85 में दुनिया को छोड़ करके चला गया ना। अभी क्या समझेगा कि उसको पता होना चाहिए था, जबकि हम इसको 26 को, फिर निर्गमन 23:26 को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 23:26 में लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई भांज होगी और तेरी आयु में पूरी करूंगा। देखिए मतलब कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं और परमेश्वर के प्रति यदि ईमानदार है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसके वचन को आदर देना, सिर्फ उसके वचन को पढ़े, उसके अनुसार चले तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यहाँ लिखा है कि ना तो तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। तेरी बात नहीं चल रही है, मतलब कि आप जो विश्वासी हैं, आप जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। आप से बात कर रहा है कि तू उन्नति पाएगी, तू उन्नति पाएगा। तुम्हें ये नहीं, अभी माइकल जैक्सन क्या करता था कि ऑक्सीजन चैम्बर में सोता था ताकि ऑक्सीजन पूरा मिलता रहे, ठीक है ना। 15 डॉक्टर उसके साथ रहते थे जो उसको बार बार चेक करते रहते थे और उसका खाना भी चेक होकर के, टेस्ट होकर के आता था, तब वो खाया करता था। और यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग, आमीन। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा तक युगान युग स्थिर रहता है। आमीन। अभी इसी ये जो बीता वर्ष गया है, अभी कल की परसों की न्यूज होगी 2025 की आखिरी दिन की। मेरठ में जीजा साले बर्थडे मना रहे थे। जीजा की जो बेटियां थी वो डांस कर रही थी, कुछ गड़बड़ी हुई, पता नहीं क्या हुआ, वो गुस्से में घर चला गया। बाद में लौट कर गया, जीजा ने अपने साले को छुरे से घोंप करके मार दिया। दोनों मजदूरी करते थे, ठीक है, एक मर गया और दूसरा जेल चला गया। अब ध्यान से समझिएगा कि कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितना बुरा माहौल घर का बन गया है ना। 26 दिसंबर की बात है, 4 लड़कों ने गांजा के नशे में एक लड़के को मार डाला। तमिलनाडु की बात, मतलब नशा किए हुए थे, एक लड़के को छुरे से घोंप घोंप करके मार डाला। उत्तराखंड में एक लड़के को एंजल चकमा नाम का एक लड़का, जिसको ये लोग सोच रहे थे कि ये हमारे भारत का नहीं है, शायद ये उधर कहीं और का है, ये सोच करके सिर्फ उसको मार डाला।
मतलब कि सोच देखिएगा लोगों की कैसी हो गई है, क्या हाल लोगों का हो रखा है। और मैं बता रहा था आप लोगों को कि 555 बीड़ी का जो मालिक है, वो जो उसका बेटा बिगड़ा हुआ था, वो पापा ने बेटे को बोला बेटे सुधर जाए, सब ठीक नहीं है। बेटे ने रिवॉल्वर निकाली, पापा को गोली मार दी और बाद में खुद भी सुसाइड कर लिया। ध्यान से समझिएगा कि जब परमेश्वर का वचन किस बात को बोल रहा है कि हम 24 में थे, 25 में आए, 25 में से हम 26 में आए, 26 के पहले दिन में हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे। बीती रात में हम धन्यवाद दे रहे थे कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। धन संपत्ति चांदी सोना ये सब आपको नहीं बचा सकते। परमेश्वर मसीह यीशु का एक बहाया हुआ एक कतरा खून का हमें आशीषित करता है, और जितने उस पर विश्वास करते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। लोग सोचते हैं कि हम ऐसे बड़े हो जाएंगे, ऐसे बड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप उठा करके देख लीजिएगा, उनके जीवन को उठा कर देखिएगा। कई बार क्या लगता है हमारे पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, हम दुनिया को खरीद सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जियो कंपनी का मालिक जो है, उसका जो बेटा है वो इतना मोटा है कि वो वेट घटा, अपना वजन घटाता है, फिर से बढ़ जाता है ना। अब वो चाहे तो हॉस्पिटल खरीद सकता, अपने घर में हॉस्पिटल बना सकता है, वो चाहे तो सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन जो चीज बिक ही नहीं रही है उसे तुम कैसे खरीद सकते हो? हवा बिकती नहीं है। जो कुदरती है, एसी आप लगा सकते हो, ठीक है, एसी लगा सकते, पंखा लगा सकते हो, लेकिन जो ताजगी नेचुरल कुदरत की हवा में वो तुम खरीद नहीं सकते, वो कुदरत के हाथ ही में है। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। तो करना क्या है? हमको उसकी उपासना करनी है। हालेलुया। उसकी उपासना। यूहन्ना की पुस्तक 15:7 में हम लोग यहाँ लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि ये वचन हमको मिला और ये बात कर रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर किस बात की हम चिंता कर रहे हैं? कहां दौड़ रहे हैं? ना तो इसके दाएं मुड़ना, ना इसके बाएं मुड़ना, बस यही है, इसको मान करके सीधा चलते चले जाना। और मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, जो उबड़ खबड़ मार्ग को सीधा करेगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, सहायक दूंगा। प्रतिदिन तुम मेरे समीप बैठना, मैं तुम्हारी सुना करूंगा और तुमसे बातें किया करूंगा। जैसे आदम से परमेश्वर मिलता था, परमेश्वर आता था, सांझ के ठंडे समय में परमेश्वर से मिलने आया करता था और वो बैठ करके बातें किया करते थे। आज एक निर्णय लीजिएगा, एक वायदा कीजिएगा परमेश्वर से। आप कर रहे हैं प्रार्थना, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, रात को भी बैठ रहे हैं, सुबह भी बैठ रहे हैं। आप दानियल की तरह तीनों पैर प्रार्थना कर सकते हैं। आप दाऊद की तरह सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। बीते वर्ष में जो पूरा नहीं हुआ है, जो कमी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में इस वर्ष में पूरा होगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और लिखा आगे कि क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कोशिश कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में सोच रहे हैं। अभी देखिएगा, इतना पैसा वाला 555 बीड़ी जो बनाता था, इतने पैसे वाला बंदा था, बेटा बिगड़ गया, फिर उसने पापा को मार दिया और फिर खुद भी मर गया। क्या बचा उसके पास? सब कुछ खत्म हो गया। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से यहां लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप उनमें से ही सारे के सारे
आप ऐसी मंडली में नहीं बैठते हैं, ठट्ठा करने वालों के साथ संगति नहीं करते, खड़े नहीं होते हैं। और 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। ये पहली बात है कि अभी पहला चल रहा है कि जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है ना, बुरे मार्ग पर नहीं चलता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। फिर 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष वह स्त्री करे वह सफल होता है। आमीन। भजन संहिता का पहला चैप्टर में शुरुआत में देखिएगा भजनकार क्या लिख रहा है कि हमको किस प्रकार का जीवन जीना। 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की जिंदगी है। ऐश कर लें, आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, नया वर्ष आ गया, हाई सोसाइटी के लोग हैं तो हम बहुत अच्छे से डिफरेंट, हम हाई सोसाइटी के हैं। मेरी पत्नी जाएगी, उसकी पत्नी आएगी, डांस करेंगे, दारू पियेंगे। में 20 दिसंबर की बात है, जैसे कि भैया 2-3 दिन की अब छुट्टियां पड़ेंगी तो ऐसा करो न्यू ईयर हम यही मना लेते हैं। ओके, उन्होंने शुरू किया। वो एक इंजीनियर थी, वो रही साथ में, और 4 लोग और थे, और एक जो सीईओ था उसकी पत्नी भी थी। कार में थे, इन्होंने दारू पी, इन्होंने ऐसा कुछ किया, फिर उस एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया। क्या चीज समझेगा, उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में ये लोग पकड़े भी गए। तो करते क्या हम लोग कि मैं अमीर हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, सीईओ हूं, मैं ऐसा करूंगा तो बच जाऊंगा। ठीक है, अभी अब उसके साथ क्या हुआ और वो व्यक्ति कहां गया, जेल में, है ना। क्या सोचते हैं कि हम लोग ऐसे आनंद मनाएंगे, इस तरह से धन्यवाद करते, हम जो मसीह के लोग हैं धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के समीप जाएंगे। 2 तरह के लोग, 2 कैटेगरी के लोग हैं। भजन संहिता 1 से 3 तक हम पढ़ रहे हैं, वो किसके समान होगा। और 4 में जो हम पढ़ रहे हैं, 1 का 4 में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। आज ये एक शुभ संदेश आप लोगों के लिए, आपके श्रेणी। बहुत सारे मसीह में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नशा भी करते हैं। अभी कई बार हम देखते हैं कि वो डांस भी कर रहे हैं, फिल्मी गीत भी लगा रहे हैं, और गर्लफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड भी उलझे हुए। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सही नहीं है। हम उसके वचन को निरादर करके, उसका वचन का निरादर करके आशीष को नहीं पा सकते हैं। धरती आकाश टल जाएगी, उसका वचन कभी भी नहीं टल सकता। उसने कहा इस वचन के अनुसार चलोगे तो आशीष मिलेगी। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तब जो चाहो तब जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहोशू 1:8 में परमेश्वर ने यहोशू से यही बात कही थी। अब यहोशू कहने लगा जो मेरा सीनियर था, मूसा था, अब वो तो मर गया, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने ये कमान अब इसको दे दी। अब कहा कि तू लीडर है, तू इन लोगों को लेकर के चलेगा। कहता प्रभु मैं कैसे कर सकता हूं, इतनी बड़ी भीड़ को मैं कैसे ले जा सकता हूं, ये असंभव है। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। जो पुस्तक मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उस पे दिन रात मनन करते रहना, उसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, उसके अनुसार चलना। तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा, तेरे काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली होगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे
व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमको हर खौफ खतरे से बचाएगा। मैं एक न्यूज को देख रहा था, मेरठ की न्यूज है कि एक शादी हो रही थी, शादी में किसने फायरिंग की, ऊपर कोई लड़की खड़ी हुई थी, वो गोली उसको लगी, वो मर गई। अब ध्यान से समझिएगा, एक लड़की मर गई, एक जिसके हाथ से गोली चल गई वो जेल में गया और वो शादी भी रुक गई। ठीक है ना, कितना बड़ा बवाल कई बार हो जाता है, कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, इंसान सोच भी नहीं पाता है ना। और यहोशू से इसी बात को तो बोल रहा, बोला यही, ये जो भजनकार यही लिख रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। शेखी मारना, हमारे पास बंदूक है, लाइसेंस वाली है, हम चला सकते हैं, हमें कौन रोक सकता, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, लाइसेंस हमारे पास है, ओके ठीक है, उसने चलाई और ये क्या हुआ देख लिया, कैसे कोई मार जाता है। अभी ये इसी बात को बोल रहा है, और परमेश्वर यहोशू से इसी बात, इसी के विषय में कहा था, जो 1:9 में लिखा यहाँ, क्या मैंने तुझे क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। ये वचन पढ़ करके मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, लेकिन यहाँ जो बात लिखी है वो किसने कही, स्वयं परमेश्वर बात कर रहा है, यहोशू से बात कर रहा है, और वहां यहोशू से बात की गई थी, यहाँ परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है। नए वर्ष में प्रवेश किया, बहुत लोगों ने प्रवेश किया होगा, कितने लोग तो रात को इतनी पी लेते हैं कि सुबह उनको उठाने के लिए पहले पिलानी पड़ती है। बोला भाई तोड़ हो रहा है, थोड़ी सी जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं उठ पाएंगे, है ना। कितने लोगों का ऐसा, कितने लोग पूरी रात जागे होंगे, नाचे होंगे, गाए होंगे, खूब मस्ती की होगी, अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे और आपके लिए सब नहीं है। हम मसीहियों के लिए कि जो यहोशू से कहा परमेश्वर ने, जो भजन संहिता में भजनकार लिख रहा है कि जो मसीह लोग हैं उनको कैसा होना चाहिए। ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठता हूं, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता हो, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता हो, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन, उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। इसी 200 रुपए की पुस्तक बाइबल जिसका नाम है, इस पर मनन करता रहता है। हम जब इसको पढ़ेंगे, मैं फिर आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, प्रभु के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, है ना। प्रॉब्लम आएगी, शैतान आएगा, उलझाने की कोशिश करेगा। अरे भाई आप शतरंज खेल रहे हैं, 2 लोग खेल रहे हैं, तो एक को क्या कहेगा, एक कहेगा कि आप मुझे हरा दो, नहीं मैं तुमसे आगे, तुम मुझसे आगे, है ना। कुश्ती लड़ते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, 2 लोग खेल रहे हैं ना, यहाँ भी वही है, सच्चाई का और झूठ का, है ना, शैतान का और परमेश्वर का वो झगड़ा है ना, वही तो उसमें हम कब जीत पाएंगे, तभी जीत पाएंगे, उससे उसके बगैर संभव नहीं है ना। आप लोग बताते ना, बीती रात को बात कर रहे थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। 2 तरह के लोग हैं, दुष्ट ऐसे नहीं होते, दुष्ट तो पवन से उड़ाए जाते हैं, और धर्मी लोग कैसे होते हैं, वो अपनी ऋतु में पनपते पनपते चले जाते हैं। सीजन ऑफ है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, अब ये प्रॉब्लम है, अब ये कुछ भी क्यों ना होता रहे, पतझड़ आया, वो तो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में पनपते चले जाते हैं। फिर हम क्या करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको वचन को पढ़ें, इसको आदर दें और घोषणा करें, हे परमेश्वर शायद बीते वर्ष में मैं ठीक से नहीं चल पाया था, शायद बीते वर्ष में प्रभु जी मैं तेरे वचन को आदर नहीं दिया, बीते वर्ष में प्रभु जी मैं गलती कर गई, हम प्रार्थना में नहीं थे, हम इस वचन को नहीं पढ़ रहे थे। आप घोषणा करें, यीशु मसीह के नाम में घोषणा करें, हे परमेश्वर तू मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं घुटनों पर तेरे समीप बैठूं, ताकि मैं तेरे वचन को पढ़ूं, और पढ़ नहीं सकते तो हम सुने वचन को, हम उपवास में जाएं और कहें परमेश्वर खुदावंद तू मुझे संभाल, मुझे अपने हाथों में ले प्रभु। मैं उस कैटेगरी में ना हूं जिसको पवन उड़ा करके ले जाती है, पर उस कैटेगरी में आऊं परमेश्वर जिसमें प्रभु जल धाराओं के किनारे लगाए गए हैं।
वो धर्मी लोग कैसे, अच्छी बात है, खूब भाई अच्छे बनाइएगा, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम नए साल को पहले दिन में कुछ मीठा हलवा या गाजर का हलवा, गाजर की खीर बनाएंगे बादाम की, तो अच्छा रहेगा, पूरे वर्ष ऐसा ही होगा, है ना। तो अभी ये जो म्यूजिक सिस्टम है गड़बड़ कर रहा है, तो क्या पूरे साल गड़बड़ करेगा? इत्तेफाक हो गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। और प्रभु का धन्यवाद, आज हुआ, आगे नहीं होगा बिल्कुल भी, और ये पुराना जाएगा, नया आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, है ना। तो कदाचित मेरे बच्चों ने कोई गुनाह तो नहीं किया, अय्यूब ऐसा सोचता था और प्रति वर्ष उनकी गिनती के अनुसार बलि चढ़ाया करता था। तो वैसे ही क्या होता, कई बार कोई बात नहीं, हम धन्यवाद दें, हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए कि धन्यवाद। जैसे कि एक व्यक्ति था, तो उसने कहा, मूसा, परमेश्वर आपसे बात करता है, आप परमेश्वर से जब बात करो तो बताना उसको कि मेरे पास ना बहुत है, मुझे देना बंद कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक व्यक्ति और मिला, उसने कहा, मूसा आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो परमेश्वर को कहना मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ दे। उन्होंने कहा ठीक है। वो परमेश्वर के पास से लौट करके आता है, तब ये पूछता है, हाँ भाई मूसा क्या कहा परमेश्वर ने? तो वो कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे धन्यवाद करना बंद कर दे तो मैं देना बंद कर दूंगा। इसने कहा मैं धन्यवाद देना तो बंद नहीं कर सकता, मैं धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता। कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं देना भी बंद नहीं कर सकता। फिर दूसरे के पास जाता है, वो कहता है हमें क्या कहा परमेश्वर ने? कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे धन्यवाद दिया कर। कहता कि काय का धन्यवाद दूं? इस फटे हाल का, इन दुख का, इन दिक्कतों, इन परेशानियों का, किस बात का धन्यवाद दूं? तो इसमें क्या निकल कर की बात आ रही है कि हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहें। आप पापी होने के बावजूद भी अपने बच्चों को जब मछली मांगे तो क्या सांप देते हो, अंडा मांगे तो क्या बिच्छू देते हो कि डंक मारे हैं? तुम बुरे होने के बाद भी अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हो, खुद नहीं खाते, उनको खिलाते, खुद 4-4 साल तक एक ही जूता, एक ही सूट पहन करके रखते हो और अपने बच्चे को नया नया दिलाते हो। तो तुम्हारा परमेश्वर क्या तुमसे ज्यादा धर्मी नहीं है? क्या करना है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम आराधना करते हैं, कई बार दिक्कतें, परेशानी, मुसीबतें, तो भी जब इस गीत को गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पवित्र आत्मा छूता है। और प्रेम इसी में है, प्रेम इसी को कहते हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे ना, लैला और मजनू के इतिहास को, तो जो लैला थी वो काली थी, ऐसा बताया जाता है, इतनी काली थी वो कि उसको देखना भी अच्छा नहीं लगता था, इतिहास जो बताता है। लेकिन जो फिल्में बनाई गई लैला मजनू पे, वो लैला इतनी सुंदर दिखाई गई है कि लोग देख करके उसको हैरान होते हैं, उसकी सुंदरता को, है ना। तो प्यार को किसको कहता है? अरे भाई ये तो बहुत सिंपल सा है, एक नौकरी वाला है, मोटा सा है, कालू सा है, और अपनी फूल सी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, उसे दे देते हैं। ऐसे कितने केस है, बहुत ज्यादा ऐसे चल रहा भाई। किसको, तो फिर किसको प्यार कर रहे हैं? क्या, किस चीज को प्यार कर रहे हैं? धन को, पैसे को, नौकरी को। इसका मतलब इंसान की कीमत नहीं है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? उसने कहा ना तो मैं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। और यदि बीते वर्ष में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ दिक्कतें रह गई हैं, तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, 1 कुरिन्थियों 15:58 में, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। वो किसी का ऋणी नहीं, किसी का कर्जदार नहीं है। जो मंदिर सुलेमान ने बनवाया था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उसके घर को उससे भी बड़ा बनवाया था, क्योंकि परमेश्वर से तुम कभी जीत नहीं सकते। मैं दिन रात प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करते हैं, हम भेंट लाते हैं, ऑफरिंग लाते हैं, दशमा अंश लाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम तो प्रभु के साथ रातों रातों संगति करते हैं। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा कर्जदार नहीं है, उसका कई गुना लौटाने की सामर्थ्य रखता है, देता है। वो देता था कि तुम ये न कहते हो प्रभु तूने मुझे क्या दिया है। जब हम गीत को गाते हैं, है ना, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने मुझे आभारी
मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं सच बताऊं आप लोगों को, मैंने कितने लोगों को देखा है, एक भाई के साथ ऐसी घटना घटी कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। झगड़े होते हैं, वो बंदा उससे बात करो और बात करते करते रोने लगता वो बंदा। लेकिन जब वो आराधना में होता था तो वो इस गीत को ऐसे ही गाता था। और एक दिन पवित्र आत्मा से बात कर रहा था और वो खुद कहने लगा, प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। शादी हुई थी, जीवन साथी चला गया, अब बड़ा अजीब सा लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, लोग पूछते हैं, लोग पीठ पीछे कुछ कुछ बोलते हैं, है ना। लेकिन तो भी उस पवित्र आत्मा ने कहा, क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? उसने कहा, प्रभु है तो ही तो बैठा हूं, तुझ ही पे है। और वो हमेशा इस आराधना को करता था। क्या लगता है कि है तो है नहीं। मैं आपको भी कई बार बताता हूँ ना कि क्या लगता है, अभी भी मुश्किल है, दिक्कतें, परेशानी है, काम अभी भी सफल नहीं हो रहे हैं, हाँ जी नहीं हो रहे हैं, तो भी हम इस आराधना को करते हैं। यही है सिद्धांत कि हम को कुछ नहीं मिला, हम प्रभु को धन्यवाद करें, ये बड़ी बात है। अरे स्टेशन पर आप होते हैं, कोई आपके बैग को उठा करके इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म में पहुंचा देता है, तो आप कहते हैं उसको थैंक यू बेटा, अरे बच्चे तो कितना अच्छा है, अरे आप कितने अच्छे। बोलते नहीं आप लोग, है ना, बेमतलब में कभी बोलते हैं किसी को, कोई आपको अपनी सीट देता तो क्या बोलते हो? थैंक यू बेटा, धन्यवाद आपका, बोलते हैं ना। तो दिया तो धन्यवाद कर रहे हैं। और ये तो प्रभु सिखा ही रहा था कि तुम कब धन्यवाद करते हो, किसके लिए करते हो। महसूल लेने वाले भी तो ऐसा ही करते हैं, पर तुम में उनमें फर्क होना चाहिए। वो फर्क आज के बाद निकल करके आए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। जब यीशु मसीह देह धारण करके नहीं आए थे, आज से 2026 साल पहले, तब भी ये वचन था। और जब आज हम 2026 में प्रवेश किए, 25 वर्ष उसको पूरे हो चुके हैं, 2025 वर्ष को पूरे हो गए, आज भी ये वचन जो कातो है। भजन संहिता 1 अध्याय में हमने पढ़ा कि जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा नहीं होता, वो किसके समान है ना, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आमीन। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे, उसका वचन आप में बना रहेगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। ठीक है, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा, तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहता है। युगान युग जिंदा वचन है ये, यही यीशु है। और इसी पर मनन करने से वो सब बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी जिसके विषय में हम कई बार सोचते हैं। क्या करना, एक बात को कि पहले उसके धर्म राज की खोज करें। ध्यान से समझिएगा। राशन लेने गए, हमने बोला चावल वाले को, भैया 5 किलो चावल दे दो। उसने बोला लाओ जी 200 रुपए दो, 40 रुपए किलो है। बोला जी पैसे तो लाए नहीं है, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। एक तरीका है ना भैया, आप पैसे लेकर के जाओ। वो उसने ना मुझे 5 किलो चावल नहीं दिए, क्यों, क्या हुआ, चल मुझे बता, मैं चलता हूँ तेरे साथ। हम गए, आपने चावल क्यों नहीं दिए? ये पैसे तो लाया नहीं है। तो हमारी भी मजाक बनवा दी ना, अरे बेवकूफ, पैसे तो लेकर के जाता, पैसे लेकर के नहीं गए, ठीक है ना। अब आपके पास इतना पैसा, आप उसकी पूरी दुकान खरीद लो। उससे कहो भैया ये चॉकलेट के सारे डब्बे दे दो, ये दाल की बोरी, ये घी का जो
क्या बोलते हैं इसको, कनस्तर है ना, ये सारा का सारा पैक कर दो। मना करेगा आपको? मना करेगा? सारा तुझे दे दूंगा तो फिर मैं लोगों को क्या बेचूंगा? अरे अच्छी बात है, खुशी की बात है, होता नहीं है। तो वही है कि पहले वचन को जब हम ये मत्ती 6:33 से लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हमने क्या किया? हम उसके राज्य और धर्म की तो खोज कर नहीं रहे हैं, हमने 24 वाले वचन को पूरा कर दिया। अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रभु ने ये बात बताई है, पहले तरीके से तो चलो, सिस्टम से तो चलो, तभी तो आशीषित हो जाओगे, तभी तो कुछ पाओगे। उसके बिना क्या पा सकते हो? हालेलुया। क्या उसके बिना पा सकते हो? नहीं, ये संभव नहीं है। ये कब होगा? पहले उसके धर्म राज की खोज करो। तो एक बात को विशेषकर आप ध्यान रखिएगा कि अब से हम उसके धर्म और राज की खोज करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और उन चीजों को बलवंत होकर के ले लेंगे। आमीन। और यीशु मसीह के नाम में आप जितने इस समय सुन रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि इस बार आप और अधिकाई से मजबूती से जो मेरे भवन में है, मैं जानता हूं सप्ताह में 3 उपवास रखते हैं आप लोग, रात को प्रार्थना करते हैं, तो भी बीते वर्ष में यदि कुछ बातें पूरी नहीं हुई है तो यीशु मसीह के नाम में इस वर्ष में शुरुआत में वो होने जा रही है। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। व्यवस्था विवरण 28 की आशीष में आप लोगों को देता हूं के नाम में कि व्यवस्था की ये पुस्तक जो तुझे दी गई है, दिन रात पे मनन करना, उसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, तब परमेश्वर तुझे आशीष देगा। धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगी तेरी ठोकरी, धन्य होगी तेरी कठौती। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तेरे शत्रु जो एक मार्ग से आएंगे, वो 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। तो बहुत ही जातियों को ऋण देगा, स्वयं तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। वो परमेश्वर तुझे पूछ नहीं परंतु सर ठहराए। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ, घोषणा करता हूँ। व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों की मैं घोषणा करता हूँ। यदि आप वायदा करते हैं कि हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं होंगे, हम उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होंगे, दिन रात उस पर मनन करेंगे, तब परमेश्वर ने कहा तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, अत्यधिक दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां, जहां जहां तू जाएगी वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष आपको देता हूं। 2026 की पहली फर्स्ट डे को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आज के बाद आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनोगे, अपने लिए तो आशीष का कारण हो, आप ये ट्रांसफर होगी दूसरों में यीशु मसीह के नाम में। पर पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। ये वही वचन है कि घास सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन युगान युग तक जीवित रहता है, युगान युग तक स्थिर रहता है। यही वचन है जो देहधारी हुआ, यही वचन है जिसको उसने हमें दिया। इसी को पढ़े, इसी के अनुसार चले, इसी के विषय में परमेश्वर ने कहा, इसी के विषय में परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम कहीं परमेश्वर तेरे वचन को आता मिले। कहीं मैं फिर कहना चाहूंगा, कुछ लोग कोशिश करते हैं, मुश्किल होता है, लेकिन जब आप
एक बार फेल होते हैं, आप दोबारा ट्राई करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, तिबारा ट्राई करते हैं। जब आपकी सगाई एक जगह नहीं होती तो आप दूसरी जगह करते हैं, तीसरी जगह करते हैं, चौथी जगह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बात बनते सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है। आप ये सोचकर नहीं रह जाते कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी सगाई वहां नहीं हुई, अब मैंने नहीं करनी है। वैसे जब प्रभु में आप कोई काम कर रहे हैं, परमेश्वर में है, यदि आप कहीं ठहर गए हैं, आप कहीं रुक गए हैं, तो दोबारा ट्राई करें, फिर प्रार्थना करें, फिर प्रार्थना करें, फिर प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिएगा ताकि वो परमेश्वर आपको आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं, मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप अपने सर पर हाथ रखिएगा, थैंक यू जीसस, अपने सर पर हाथ रखिएगा यीशु मसीह के नाम में, और कहे प्रभु तूने कहा है कि तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा, और मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। परमेश्वर तेरे वचन को मेरे जीवन से आधार मिले, मेरे जीवन से आधार मिले। प्रभु आपने कहा कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। जो भी तुम खाते हो अन्न और जल पर आशीष देगा। बिस्लरी वाटर की बात नहीं कर रहा है वो कह रहा है अन्न और जल पर। जिस भी जगह में, गांव में, शहर में, जहां भी तुम हो, जैसा भी खाते हो, जैसा भी पीते हो, उसी में आशीष देगा, और उस खाने के द्वारा तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रभु तेरे वचन को मेरे जीवन से आधा मिले, कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे संभाल परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मुझ पर होगा तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मैं तभी कर पाऊंगा जब तेरा अनुग्रह होगा, जब तू मुझे सामर्थ देगा। उसने कहा सिद्ध बनो, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। रखो हाथ, रखो अपने सिर पर हाथ रखो। परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे बुद्धि दे खुदावा, मुझे तेरे वचन को समझने की बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। पवित्र आत्मा सहायता कीजिएगा, इन सबों की सहायता करें परमेश्वर, कि इस वर्ष के शुरुआत में, फर्स्ट डे में परमेश्वर ये उस बरकत को महसूस करें कि कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा और ये भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज प्रभु कह सके, आज आकाश खुले और प्रभु का ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा, वो कह सके, कहे, और वो आवाज आप ही नहीं ताकि सब लोग सुने कि ये मेरी प्यारी बेटी। परमेश्वर ऐसे बातें करे प्रभु राजा। बहुत कुछ गवाया होगा, बहुत कुछ खोया होगा 25 में, लेकिन जिंदा है, ये बड़ी आशीष है परमेश्वर। फेल हुए, जॉब करने की सोच रहे थे, नौकरी की सोच रहे थे, इंटरव्यू दिया लेकिन फेल हो गए, कोई बात नहीं है। हम फेल वहां हुए हैं, अब फेल नहीं होगी, क्योंकि अगर 26 हमें मिला है तो अब 26 में पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, मैं हर बंधनों को तोड़ता हूं। अगर कोई ढीठ बना हुआ है, जितने ऑनलाइन सुनने को ढीठ बना हुआ है, तो मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा को तोड़िएगा, पवित्र आत्मा को तोड़िएगा, ताकि टूटे, इसका ढीठपन खत्म हो, ये बिल्कुल हम्बल हो जाए। प्रभु ये आपके समीप आए, आपसे प्रार्थना करे परमेश्वर, और आप इसके जीवन में काम करें। प्रार्थना करें, रोइएगा कि मैं प्रभु, जैसे मैंने बहुत चीजों में महत्वता दी है, हम जब बर्थडे मनाते हैं खूब सजते सजाते हैं, शादियों में जाते हैं खूब सजते सजाते हैं, सब कामों में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन जब बात प्रार्थना की आती है हमें नींद आती है, बात वचन की आती है हमें नींद आती है, बात भवन में जाने की आती है हम लेट हो जाते हैं। अब से ऐसा नहीं होगा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके अनुसार चलो, तो ये वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर यहोवा का वचन युगान युग स्थिर रहता है। वही वचन आपको दिया गया है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे परमेश्वर ने आशीष दे, मसीह के नाम में करो। पौलुस जैसे कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो आशीष यीशु मसीह के नाम में खुदा सब होगी।
इनको अपने हाथों में ले, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दें। जितने भवन में हैं इन सबों को आशीष देता हूँ, जितने इस समय सुन रहे सबों को आशीष देता हूँ। इनके परिवार वालों को, इनके परिवार के लोगों को, एक एक व्यक्ति को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनको आशीष देता हूँ, परमेश्वर अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। हर नशे का आत्मा, हर गंदी आत्मा, हर व्यभिचार का आत्मा, झूठ का आत्मा, प्रभु जी आलसपन का आत्मा, शर्मिंदगी का आत्मा, टोना टोट का गड़बड़ी गंदी चीजें, परमेश्वर जो भी परमेश्वर इनके घरों में यदि कोई थी तो यीशु मसीह के नाम में खुदावन वो सब इन सबों के परिवारों से, इनके घरों से निकालकर यीशु मसीह के नाम से इनसे दूर करके बांध देता हूं। यीशु मसीह के पाक पवित्र सबों को ढांक देता हूं। होने पाए तेरे नाम की महिमा खुदावन। आपने कहा कि जिन इस्राएलियों को आज तुम देख रहे हो, आज के बाद फिर कभी उन्हें देखने ना पाओगे। पहले उसने तुमको 2025 में से निकालकर 26 में पहुंचा दिया। अब 25 वालों को जो अंधकार, शर्मिंदगी, मौत का तांडव, गड़बड़ी, टोना टोटका, बाल काटे, हर गंदी आत्मा, गरीबी, लाचारी, कारोबार का रोना, यीशु मसीह के नाम में 25 में रह गए, वो 25 में डूब मरे, 26 में अब तुम नया जीवन तुम्हारा है, नई बरकतें तुम्हारी है। अब यहोवा तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। तेरे देश में, ध्यान से सुने, तेरे देश में जहां तुम रहते हो ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा, और मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। लोग लंबी आयु जीने के चक्कर में वो उतना भी नहीं जी पाए जितना बाइबल बताती है। 70 भी नहीं जी पाए, 20 साल पहले ही दुनिया को छोड़ करके चले गए। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जितना आपने गवाया, खोया, आप निरंतर अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति ईमानदार रहे, तन से, मन से, धन से उसके प्रति ईमानदार रहे। वो तुमसे कहीं ज्यादा वफादार है। परमेश्वर की की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं होती है। वो एक एक को बहुतायत से आशीष देगा। सुलेमान ने जिस भवन को बनाया था 5,000 रुपए की करोड़, 5,000 करोड़ की कीमत में बनाया गया वो भवन था। परमेश्वर ने उसका घर उस भवन से भी बड़ा और महंगा बनवा करके दिया। आप जो परमेश्वर में हो, तन से, मन से, धन से, खुद आपके तन में, मन में, धन में आशीष देगा। जो तुम अपने बच्चों को, परिवार को, पति पत्नी पूरी रीति से खुदा में हो, आप आशीष यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ। और जो तुम्हारे साथ थे, जो हंसी उड़ाते थे, जो भवन में नहीं आते थे, जिन्होंने सत्य को जाना और वो वापस लौट गए हैं, वो शर्मिंदा होंगे। वो तुम्हें देखेंगे, तुम चमकोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। और लोग देखेंगे कि भोर का तारा जैसे होता है वैसे तुम्हारी रोशनी होगी यीशु मसीह के नाम में। तुम चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को। परमेश्वर आपके साथ हो, पवित्र आत्मा आपके साथ हो, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप लोगों पर हुआ है, क्योंकि आप कौन से वाले हैं? दुष्ट ऐसे नहीं होते हैं, वो तो पवन से उड़ाए जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था पर मनन करते हैं, दुष्टों की संगति पर नहीं बैठते हैं, बुरे चाल चलन वालों से अलग रहते हैं, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, वो किसके समान है? वो उन वृक्ष के समान है जो नालियों, बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में पनपते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 में जो है वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की है। और अगर कोई जो बैक हो गए थे, दुष्टता कर रहे थे और वो तौबा करते हैं, तौबा कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, अगर तौबा कर रहे हैं, ये आशीष आपकी भी है यीशु मसीह के नाम में। ये आशीष आपकी भी है। अभी भी 2026 यीशु मसीह के नाम में बहुतायत से मसीह यीशु के साथ जुड़े हुए के लिए बहुतायत से बरकतें लेकर के आ गया है। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।